हेलो गाइस। आइए देखते हैं वेलस्पन क्रॉप। Yes, in very simple English, this news is basically saying that Welspun Crops has won a huge pipe supply order in the USA, and investor become excited because this order can bring strong business for the company in the coming years. मतलब कि वेलस्पन क्रॉप ने अमेरिका में पाइप सप्लाई का एक बहुत बड़ा ऑर्डर जीता है। यह कंपनी के लिए अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर में से एक है। इस बड़ी डील के आने वाले वर्षों में कंपनी को मजबूत बिजनेस और अच्छी कमाई मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से इन्वेस्टर में उत्साह बढ़ा और शेयर में तेजी दिखाए देखने को मिली। क्या हुआ? वेलस्पन क्रॉप को अब तक का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर मिला है जिसकी कीमत करीबन 17,200 करोड़ मतलब कि डॉलर 1.8 बिलियन है। और कंपनी अपने अमेरिक अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से बड़े स्टील पाइप की सप्लाई करेगी। इस ऑर्डर को एफवाई 2028 और एफवाई 29 के दौरान पूरा किया जाएगा। इस बार के बाद वेल्सपन क्रॉप का शेयर दिन के दौरान करीब 12% उछाल और नई हाई पर पहुंच गया। 17,200 करोड़ का ऑर्डर इतना बड़ा क्यों है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। वेल्सपन 17,200 करोड़ का ऑर्डर स्टील पाइप बनाएगी, अमेरिका में सप्लाई करेगी। प्रोजेक्ट के दौरान कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें, इसका मतलब यह नहीं कि वेल्सपून को 17,200 करोड़ तुरंत कैश या मुनाफे के रूप में मिल जाएंगे। मतलब कि दिस डज नॉट मीन वेल्सपन रिसीव 17,200 करोड़ एज इमीडिएट प्रॉफिट और कैश। इट इज हैव द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट एंड रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट द वर्क एंड डिलीवरीज हैपन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत हैंड टू हैंड कैश या फिर प्रॉफिट तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। व्हाट डज वेल्सपन एक्चुअली मेक? मतलब कि वेल्सपून असल में क्या बनाती है? वेल्सपून क्रॉप मुख्य रूप से बढ़ती स्टील पाइप बनाती है। इन पाइपों का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन और एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब कि कंपनी के अनुसार उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत, अमेरिका और सऊदी अरब में भी है, और इसकी मौजूदगी 50 से ज़्यादा देशों में। मतलब कि दिस कंपनी से इस ऑपरेटर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट एंड सऊदी अरेबिया विथ अ ग्लोबल presence across 50 plus countries. Why is the USA order is स्पेशली इम्पोर्टेंस? अमेरिका का यह ऑर्डर खास क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पाइपों की सप्लाई वेल्सपून की अमेरिका स्थित मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से होगी। इस वेल्सपून को नॉर्थ अमेरिका मार्केट में अपनी स्थिति और मजबूत करने में मदद मिल सकती है। रिटर्न्स के अनुसार कंपनी के आर्कनसास फैसिलिटीज तेल और गैस, एलएनजी और हाइड्रोजन पाइपलाइन जैसे क्षेत्रों के लिए रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण है। इसलिए यह सिर्फ भारत से अमेरिका को किया जाने वाला एक एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है। कंपनी के पास अमेरिका में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, जो अमेरिका ग्राहकों को सप्लाई करने में बड़ा फायदा देती है। ऑर्डर बुक जंप टू 42,100 करोड़। ऑर्डर बुक बढ़कर 42,100 करोड़ हुई। यह 17,200 करोड़ के नए ऑर्डर के बाद कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक है। नए ऑर्डर से पहले भी वेल्सपून के पास एक बड़ा ऑर्डर बुक मौजूद था। इन नए कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ने के बाद ग्लोबल ऑर्डर बुक 42,100 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी के पास आने वाले समय में पूरा करने के लिए एक बड़ी मात्रा में बिजनेस पहले से तय है। रिटर्न्स के अनुसार इसी डील के बाद कंपनी की ऑर्डर बुक करीब $4.4 मिलियन हो गई है।
ऑर्डर बुक। सिंपल एक्सप्लेनेशन, ऑर्डर बुक को आसान भाषा में समझें। मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट के पास पहले से 25,000 करोड़ के भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उससे अचानक 17,200 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मिल जाता है। अब उसके पास भविष्य में काम करने और कमाई करने के लिए और ज़्यादा बिजनेस पहले से तय हो जाता है। यही वजह है कि वेल्सपून के नए बड़े ऑर्डर को इन्वेस्टर ने सकारात्मक तरीके से लिया है। Why did the stock jump 12%? मार्केट की सोच कुछ इस तरह है। बड़ा ऑर्डर मतलब कि भविष्य में ज़्यादा रेवेन्यू, बिजनेस की बेहतर विजिबिलिटी, संभावित रूप से मजबूत कमाई, इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ा, शेयर की कीमत बढ़ी। लेकिन ध्यान रखें, शेयर का ऊपर जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह आगे भी लगातार बढ़ता रहेगा। कंपनी को अभी इस बड़े ऑर्डर को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, लागत को नियंत्रित रखना होगा, मार्जिन बनाए रखना होगा और इस ऑर्डर को वास्तविक रेवेन्यू और मुनाफे में बदलना होगा। कंपनीज FY27 टारगेट। वेलस्पून हैज गाइडेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली FY26 FY27 टारगेट रेवेन्यू है। FY26 जो टारगेट है 16,770 करोड़ और रेवेन्यू टारगेट है 20,000 करोड़ और EBITDA है 2,371 करोड़ और EBITDA टारगेट है 2,850 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी को सिर्फ बड़ा ऑर्डर ही नहीं मिला, बल्कि उसके हालिया तिमाही नतीजों में भी मुनाफे में मौजूदी ग्रोथ देखने को मिला। सम मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग हायर सेल्स एंड हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। Q1 FY27 result were also strong. According to the article, revenue 3,551 करोड़ to 4,081 करोड़, around 15% growth. Net profit है 3,449 करोड़ to 1,048 करोड़, मतलब अराउंड 200% ग्रोथ। यही कंपनी को सिर्फ 17,200 करोड़ का बड़ा ऑर्डर ही नहीं मिला, बल्कि उसकी हालिया तिमाही में मुनाफे में भी जबरदस्त बेहतरीन देखने को मिला। बट देयर आर सम थिंग्स इन्वेस्टर शुड वॉच। लेकिन इस इन्वेस्टर को कुछ बातों पर नज़र रखनी चाहिए। बड़ा ऑर्डर कंपनी के लिए सकारात्मक खबर है, लेकिन इन्वेस्टर को सिर्फ इस खबर को देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ऑर्डर पूरा करने का जोखिम। क्या वेलस्पून इतना बड़ा ऑर्डर समय पर बना और सप्लाई कर पाएगी? प्रॉफिट मार्जिन, 17,200 करोड़ का ऑर्डर 17,200 करोड़ का मुनाफा नहीं है। कंपनी को इस ऑर्डर को पूरा करने में कच्चे माल, मैन्युफैक्चरिंग का, कर्मचारियों और अन्य खर्चों का सामना करना होगा। इसीलिए असली फायदा इस बात पर निर्धारित करेगा कि कंपनी कितना मुनाफा कमा सकती है, कितना मुनाफा कमा पाती है। अस मार्केट कंडीशन, डिमांड, ट्रैफिक, एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कैन इफेक्ट फ्यूचर बिजनेस। चौथा है कच्चे माल की लागत, स्टील की कीमतों और अन्य लागतों में बदलाव कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन का असर डाल सकता है। पांचवा है शेयर की वैल्यूएशन। शेयर में बड़ी तेजी आने के बाद इन्वेस्टर को यह भी देखना चाहिए कि मौजूदा शेयर वैल्यूएशन में यह अच्छी खबर पहले से शामिल है या नहीं। द होल न्यूज इज वन सेंटेंसेस। वेलस्पून क्रॉप अब तक का सबसे बड़ा 17,200 करोड़ का अमेरिका पाइप ऑर्डर मिला है, जिससे कंपनी की कुल ऑर्डर बुक करीब 42,100 करोड़ हो गई है। इससे भविष्य के रेवेन्यू की मजबूत उम्मीद बनी और इसी वजह से शेयर में तेज उछाल देखने को मिला। आसान भाषा में याद रखें, बड़ा अमेरिकी ऑर्डर मतलब कि बिग यूएसए ऑर्डर 17,200 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर बुक 42,100 करोड़, फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, स्टॉक जंप 12%। अगर कोई इन्वेस्टर निवेश कर रहा है ना, तो उसको इसके बारे में पहले अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, रिसर्च कर लेना चाहिए। उसके बाद ये नहीं कि किसी के कहने पे इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया तो फिर उसको बोला बाद में, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद पे थोड़ा टाइम देना चाहिए उसके बाद।